अगर आपका साथी भविष्य की प्लानिंग की बात करे तो आपको क्या करना चाहिए? बेटा, जैसा साथी होगा वैसी तो वो बात करेगा ही ना। तो मूल प्रश्न तो ये है कि किसको साथी बनाया है। निश्चित साथी तो एक ही होता है, सत्य आत्मा। बाकी तो सब पल दो पल के साथी हैं। किसको साथी बना लिया? अभी हम सारी बात ही संगति की कर रहे थे। जिसको तुमने अपना प्रेमी घोषित कर दिया, उसके साथ तो तुम्हारी संगति लंबी हो गई ना। सशरीर भी एक दूसरे के साथ रहोगे। जब सशरीर साथ नहीं हो तो एक दूसरे का विचार करोगे। संगति तो कर ही रहे हो ना। किसकी संगति कर रहे हो, मूल प्रश्न ये है। जिसकी संगति करोगे वो अपनी प्रकृति के अनुसार तुमसे बातें करेगा, तुमसे मांगे करेगा, तुमसे योजना बनाने का आग्रह करेगा। कहेगा हमारा भविष्य क्या है, हमारा रिश्ता ऐसे चलेगा या इस रिश्ते को हमें कुछ सुरक्षा देनी है इत्यादि। मन डरा हुआ है तो आगे के लिए सुरक्षा मांगेगा ही। अब अगर तुमने कोई डरा हुआ साथी चुन लिया है तो ये प्रश्न सार्थक ही नहीं है कि जब मेरा साथी भविष्य की योजनाओं में उतरे तो मैं क्या करूं। क्योंकि अगर वो डरा हुआ है तो उसे भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी। डर और भविष्य साथ साथ चलते हैं। डरा हुआ मन अनायोजित नहीं जी सकता। डरा हुआ मन खुला नहीं जी सकता, उसे बड़ी असुरक्षा होती है। जिसके साथ हूं कहीं वो हट ना जाए, भाग ना जाए, उससे पहले ही कुछ ऐसा प्रबंध कर लो कि रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाए। मैं चाय पीऊं और फिर कहूं चाय यदि गर्म लगे तो क्या करें, तो ये प्रश्न बहुत महत्व नहीं रखता। क्योंकि चाय तो गर्म होगी ही, उसकी प्रकृति है। तुम मच्छरों के साथ रहो फिर कहो कि मच्छर यदि काटे तो क्या करें, ये प्रश्न बहुत मायने नहीं रखता। क्योंकि मच्छर तो काटेगा ही, उसकी प्रकृति है ना। और कहानी यहां से भी नहीं शुरू होती कि मच्छर ने काटा इसलिए क्योंकि मच्छर की प्रकृति है। कहानी और पीछे से शुरू होती है। तुम्हारी प्रकृति थी मच्छर को आमंत्रित करना, तो तुमने मच्छर को आमंत्रित कर लिया क्योंकि तुम प्रकृतिवश चल रहे थे। अब मच्छर की प्रकृति है काटना, तो मच्छर तुम्हें काट रहा है क्योंकि मच्छर भी अपनी प्रकृतिवश चलेगा। जब प्रकृति का खेल चल रहा हो तो उसमें किसी के पास कोई विकल्प बचता नहीं है। प्रकृति में तो सब निर्विकल्प होता है ना। पत्थर उछालोगे तो पत्थर नीचे आएगा ही। तुम कहो पत्थर उछालने और पत्थर नीचे आए तो क्या करें, तो इस प्रश्न में क्या सार्थकता है? उछला है तो नीचे आएगा ही, खेल प्रकृति का है। तुमने अगर चुन लिया है ऐसा साथी, ऐसा प्रेमी जिसके मन में डर और असुरक्षा बैठे हैं, तो अब वो तुम्हें परेशान करेगा ही। शुरू शुरू में सब ठीक चलेगा, फिर वो तुमको पकड़ करके कोचना शुरू कर देगा। अब आगे क्या? तुम कहो कि चल घूम के आते हैं, कहेगा अरे घूमना फिरना बहुत हुआ, बताओ फेरे कब लगने हैं। अब वहीं घूमेंगे गोल गोल। फिर तुम कहोगे अगर साथी इस तरह की बातें करना शुरू कर दे तो क्या करें? मैं कहूंगा जैसा साथी तुमने चुना है वो तो ये सब बातें करेगा ही। एक साधारण स्त्री, एक साधारण पुरुष ऐसी ही तो बातें करते हैं। अब क्यों रो रहे हो? करता था तो क्यों रहा,
अब काहे पछताए, बोए पेड़ बबूल का हमुआ कहां से पाए। जिसको तुमने चुना वो अपनी संगत दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, अपना असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा तुम्हारे ऊपर। तुम तो ये देखो कि तुमने किस केंद्र से चुना, तुम तो ये देखो तुमने किस भावना से चुना। समझो कि आमतौर पे होता क्या है, लड़का चुनता है लड़की को क्योंकि लड़की की देह आकर्षक है, बात खत्म। और बातें भी हो सकती हैं पर देह मूल बात होती है। ठीक है, उसमें ज्ञान है, उसमें अदाएं हैं और 5-10 बातें हो सकती हैं, पर वो 5-10 बातें ऐसी हैं कि जैसे मांस पर मसाला छिड़क दिया गया हो, उससे बस मांस का स्वाद बढ़ जाता है। तो मसाला थोड़ी खाने के लिए कहते हो कि जाओ बटर चिकन लेकर आओ। बटर चिकन मंगाया जाता है चिकन की खातिर, बटर और मसाले तो ऊपर की बात है, उनसे मामला जरा और लजीज हो जाता है बस। तो बाकी सारे गुण जो आमतौर पर पुरुष स्त्रियों में देखते हैं वो तो सेकेंडरी हैं। असली चीज क्या होती है, मांस, देह। अब पुरुष स्त्री की देह क्यों देख रहा है, क्योंकि पुरुष देख ही नहीं रहा, पुरुष की देह देख रही है। अब पुरुष की देह जब स्त्री की ओर देखेगी तो उसे वहां बस देह ही नजर आएगी। तुम एक उम्र के हो जाते हो, उसके बाद तुम्हारी देह में ही तो रसायन सक्रिय हो जाते हैं ना। जब तुम 10 साल के थे तब तुम जाते थे क्या प्रेमिका बनाने, या जब तुम 3 साल के थे तब स्त्रियों को उसी नजर से देखते थे जैसे आज देखते हो। तुम्हारी देह ही तो सक्रिय हो गई, तुम्हारे भीतर जितने काम संबंधी रस थे, तुम्हारे अंडकोश, यही सब तो सक्रिय हो गए। और जब ये सक्रिय हो गए तो तुमने स्त्री को स्त्री की तरह देखना शुरू कर दिया। देह को देह चाहिए, तो तुम जा करके स्त्री के नाम की एक देह पकड़ लाए। बुनियादी इस रिश्ते की क्या है, देह। तो जिस देह को लेकर आए हो, अब उसकी भी मंशा हमेशा यही रहती है कि और देहें कैसे आए। अब उसको घोंसला बनाना है, उसे अंडे देने हैं, उसे बच्चे करने हैं। अब तुम परेशान हो जाते हो, कहते हो मैं तो इसे बस इसलिए लाया था कि जरा मनोरंजन होता रहे, बीच बीच में शारीरिक सुख मिलता रहे। ये तो दूर की बात करने लगी, ये तो अब कहती है कि फेरे लो और बच्चे चाहिए, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। तुम्हें नहीं चाहिए होगा, तुम जिसको लेकर के आए हो उसको तो चाहिए ना। तुम्हारी देह को जो चाहिए था वो तुमने कर लिया, अब उसकी देह को जो चाहिए वो भी तो करेगी ना। हाँ, तुमने रिश्ते का आधार ही दूसरा रखा होता तो बात जरा अलग होती। आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता, बोध से बोध का रिश्ता होता, तो तुम स्त्री ही फिर दूसरी चुनते। फिर वो व्यर्थ की बातें नहीं करती। और लोग खूब आते हैं मेरे पास भी शिकायतें लेकर के, कहते पहले ये दूसरी थी अब दूसरी हो गई। अजीब बात, गाय लाए हैं, गोबर नहीं साफ करना, और कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सफेद गाय थी, ये काला काला गोबर कहां से आ गया। पगले, उसी में था तो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था उसी के भीतर, अब प्रकट होने लग गया। लेकिन अपनी तरफ से इनकी जो शिकायत है वो बड़ी वाजिब रहती है। कहते हैं गाय सफेद सफेद और सुंदर सुंदर, हम तो गाय लेके आए थे, और गोबर काला काला दुर्गंध युक्त, ये कहां से आया। वो लेके आई है पागल, पहले काहे ना देखा तुमको। तुमने क्या सोचा था, बस सफेद गाय और सफेद दूध। यहां मामला दूर तक जाता है। कर्मों में बहुत ध्यान से उतरो, क्योंकि कर्मफल भोगना ही पड़ता है।
गाड़ी खरीद लो फिर कहो कि सर्विसिंग नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अक्सर गाड़ी जितनी सुंदर होती है, आकर्षक, उतना ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है, रख रखाव। तुम कहो अरे बाप रे, इस पे तो हर महीने का 20,000 लग रहा है, किसी किसी महीने लाख लग जाता है। तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पहले तुम ही थे जो रूप रंग देखकर आकर्षित हुए थे। रिश्ते का आधार बदल दो, साथी का व्यवहार बदल जाएगा। जब तक रिश्ते का आधार देह है, साथी भी देह प्रेरित बातें ही करेगा। रिश्ते का आधार आत्मा कर दो, तुम पाओगे साथी की बातें, साथी का व्यवहार, साथी का मन, उसकी प्रेरणा सब बदल गए। वो तुम्हें दूसरी तरह से देखने लगेगा। और जब तक तुम स्त्री को देह की तरह देख रहे हो, तब तक वो भी तो तुम्हें एक जिस्म की तरह ही देखेगी। तुम उसे जिस्म की तरह देखना बंद करो, वो भी तुम्हें जिस्म की तरह देखना बंद करे।